आइए जानते हैं शरद पूर्णिमा की कहानी। जय माँ लक्ष्मी। मैं आप सब लोगों को शरद पूर्णिमा की कहानी सुनाने जा रही हूँ। लाइक कर देना, कृपया चैनल सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद। शरद पूर्णिमा की रात को आकाश से अमृत वर्षा होती है, इसलिए शरद पूर्णिमा पर रात में खुले आसमान के नीचे खीर रखने का विशेष महत्व है। आपको शरद पूर्णिमा का शुभ मुहूर्त बताते हैं। शरद पूर्णिमा का विशेष पर्व अश्विन महीने के आखिरी दिन मनाया जाता है। शरद पूर्णिमा का बहुत महत्व है। शास्त्रों में अश्विन माह में पड़ने वाली पूर्णिमा को रास पूर्णिमा और कोजागरी पूर्णिमा बताया गया है। शास्त्रों में ये भी बखान है कि इस पूर्णिमा को इसलिए इन नामों से बुलाया जाता है क्योंकि इस दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के संग महारास रचाया था। शरद पूर्णिमा के बारे में कहा जाता है कि इस पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पृथ्वी के सबसे ज़्यादा नज़दीक होता है। साथ ही ये भी कहा जाता है कि शरद पूर्णिमा की रात को आकाश से अमृत वर्षा होती है। आसमान के नीचे खीर रखने का विशेष महत्व है। चलिए आपको शरद पूर्णिमा का शुभ मुहूर्त बताते हैं। इस दिन चंद्र ग्रहण लग रहा है। ऐसा बताया जाता है कि शरद पूर्णिमा की रात चंद्रमा धरती के बहुत ज़्यादा पास होता है। साथ ही शास्त्रों में बताया गया है कि इस दिन रात के समय माँ लक्ष्मी पृथ्वी के सबसे ज़्यादा नज़दीक होता है। साथ ही ये भी कहा जाता है कि शरद पूर्णिमा की रात को आकाश से अमृत वर्षा होती है, इसलिए शरद पूर्णिमा पर रात में खुले आसमान के नीचे खीर रखने का विशेष महत्व है। चलिए आपको शरद पूर्णिमा का शुभ मुहूर्त बताते हैं। इस दिन चंद्र ग्रहण लग रहा है। ऐसा बताया जाता है कि शरद पूर्णिमा की रात चंद्रमा पृथ्वी के बहुत ज़्यादा पास होता है। साथ ही शास्त्रों में बताया गया है कि इस दिन रात के समय माँ लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करते हुए अपने भक्तों की दुख तकलीफ़ें दूर करती हैं। ये दिन सुख समृद्धि के मायने से भी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन रात के समय खुले आसमान के नीचे खीर रखने का विधान है। यहाँ जाने खीर रखने का क्या महत्व है। शास्त्रों में बताया गया है कि शरद पूर्णिमा की रात चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से पूरा होकर पृथ्वी पर अमृत वर्षा करता है। वहीं श्रीमद् भागवत महापुराण के मुताबिक चंद्रमा को औषधि का देवता माना जाता है। ऐसे में इस दिन चंद्रमा की रोशनी को जरूर ग्रहण करना चाहिए। इस दिन स्वास्थ्य के लिए चंद्रमा की रोशनी बहुत शुभकारी होती है, इसलिए शरद पूर्णिमा की रात खुले आसमान के नीचे थोड़ी देर समय जरूर बिताना चाहिए। साथ ही शरद पूर्णिमा की रात खुले आसमान के नीचे चावल और दूध से बनी खीर हल्की महीन कपड़े से ढककर रखी जाती है। इस तरह से रखा जाता है जिसमें खीर पर चंद्रमा की किरणें पड़ सकें। फिर ये खीर खाने में औषधि गुण प्राप्त होते हैं और रोगों से मुक्ति मिल जाती है। ये भी मान्यता है कि शरद पूर्णिमा पर चांदी के बर्तन में खीर रखें। इसके बाद उसका सेवन करने से लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता दुगनी हो जाती है। साथ ही सभी रोगों का नाश हो जाता है। शरद पूर्णिमा की रात को 10-12 बजे के बीच चंद्रमा अधिक प्रभावशाली रहता है, इसलिए इस दौरान चंद्रमा का दर्शन जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से आँखों की बीमारियाँ, सांस की बीमारियों समेत कई बीमारियों से मुक्ति मिल जाती है।
इस दिन खीर को कांच या मिट्टी के बर्तन में ही रखें। इस दिन व्रत करें, मन को शांत रखें। किसी के लिए भी द्वेष की भावना अपने मन में ना लाएं। इस दिन खीर का भोग भगवान श्री कृष्ण को जरूर लगाएं। इस दिन चंद्रदेव की पूजा करने का विधान है। साथ ही इस मंत्र का जाप भी जरूर करें। ओम सोम सोमाय नमः मंत्र का जाप जरूर करें। शरद पूर्णिमा के दिन भगवान सत्यनारायण की पूजा की जाती है। साथ ही शरद पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी, चंद्रमा और श्री कृष्ण जी की पूजा करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। शरद पूर्णिमा के दिन व्रत रखने का विधान है। माना जाता है कि अगर आप शरीर को व्रत के लिए खाली रखते हैं तो बेहतर तरीके से अमृत की प्राप्ति हो पाएगी।